हाँ जी। बेहद में 5 का अर्थ क्या है बाबा? बेहद में 5 का अर्थ क्या है? 5 पति, द्रौपदी का 5 पति। पति का अर्थ क्या है? पति शब्द है, शब्द के अर्थ होते हैं। पति का अर्थ क्या है? रक्षक। ब्रह्मा कुमारियां जो ईश्वरीय सेवा के लिए निकलती हैं, ब्रह्मा कुमारियां, सब ब्रह्मा कुमारियां एक ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा का बाप स्वयं भगवान। तो एक भगवान सब जगह, सारी दुनिया में जहां जहां ब्रह्मा कुमारियां हैं उनकी रक्षा कर सकेगा? है? रक्षा करता है। भूकंप आया, एक साथ कई जगह भूकंप आया, अब सब जगह रक्षा करेगा क्या? करेगा नहीं। तो कौन रक्षा करेंगे फिर? है? उस भूकंप के समय में जो ब्रह्मा कुमारियां ईश्वरीय सेवा में लगी हुई हैं, उनकी कौन रक्षा करेगा? है? पांडव रक्षा करेंगे। पांडव माने जो पंडा के पुत्र हैं। पंडा माने रास्ता बताने वाला, ठिकाने लगाने वाला, तीर्थ यात्रा कराने वाला। तीर माने किनारा, एक किनारे लगाने वाला। तो ऐसे पंडे के पुत्र पांडव हैं। दूसरों को भी ऊंचे से ऊंचा, सच्चे से सच्चा ठिकाना बताने वाले हैं। पंडे के पुत्र पांडव हैं। जैसे ब्रह्मा के पुत्र ब्राह्मण, विष्णु के पुत्र वैष्णव, शिव के पुत्र शैव। तो जब ब्रह्मा के पुत्र हैं तो ब्रह्मा कुमार हुए ना। क्या हुए? ब्रह्मा कुमार। बड़ा भाई होता है तो छोटी बहन की रक्षा करता है या नहीं करता है? तो पति के अर्थ में रक्षक के रूप में है। शास्त्रों में उल्टा अर्थ लगा लिया। ऐसे नहीं है। ये तो विदेशी संस्कृति है जहां भाई बहन में प्यार होने की बजाय पति पत्नी का प्यार में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये इस्लामी आए, उनकी जनरेशन तो थी ही नहीं, तो अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए उन्होंने भाई बहन में प्यार करना शुरू कर दिया। पति पत्नी का प्यार, बिक के लेन देन का प्यार। ये विदेशी आत्माएं घुसी हुई हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, जो ब्रह्मा कुमारियों के साथ कीचक जैसा व्यवहार करती हैं। नहीं तो भाई बहन जैसा प्यार होना चाहिए। भाई बहन के रूप में रक्षा करनी चाहिए। उल्टी बातों को उठाए लिया है इन विदेशियों ने। शास्त्रों में खुद इन भारतवासियों ने ही ग्लानि की है। और बाबा, शंकराचार्य जी का वेद का अर्थ क्या है? शंकराचार्य जी का वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ क्या है? शंकर आचार्य। कौन आचार्य? शंकर आचार्य। और शंकरात्मा अलग और शिवात्मा अलग। ये दोनों एक ही है, अलग अलग हैं। लेकिन वो शिवाचार्य नहीं है। उनमें कोई शिव प्रवेश करता है? आज से 1500 वर्ष पूर्व जो शंकराचार्य आए, नाम शंकराचार्य धराया, उनमें कोई शिव प्रवेश करते थे? करते थे? नहीं। नाम हुआ शंकराचार्य। तो शंकराचार्य तो वो ही हो सकता है जिसमें कौन प्रवेश करे? शिव प्रवेश करे। तो डुप्लीकेट शंकराचार्य हुए।
या ओरिजिनल हुए हैं? कैसे हुए? अरे बोलो ना। पूछने वाला बोलता ही नहीं। डुप्लीकेट शंकराचार्य हुए या ओरिजिनल शंकराचार्य हुए? क्योंकि शंकर का नाम तो शिव के साथ जोड़ा जाता है। शिव के साथ कौन एक ऐसा देवता है जिसका नाम जोड़ा जाता है? किसका नाम जोड़ा जाता है? शंकर का नाम जोड़ा जाता है। और ये जो 1500 साल पहले शंकराचार्य आए, इनका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है क्या? नहीं, ये तो डुप्लीकेट नाम रखा हुआ है। जैसे आज मुरली में बोला, श्री कृष्ण बन करके बैठ जाते हैं भगवान, 4 गोपियों को इकट्ठा कर लेते हैं, उनके साथ डांस करना शुरू कर देते हैं। अरे भगवान ने ज्ञान डांस किया था कि ये शरीर का डांस कमर लचकाने का शुरू किया? कौन सा डांस किया था? हाँ, ज्ञान डांस किया था। और हैं? हाँ, अष्टदेव और सब भूल जाएंगे। क्या भूल जाएंगे? हैं? बाप को भूल जाएंगे। एक अष्टदेव ही ऐसी आत्माएं हैं जो सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक बाप के सहयोगी बनकर रहते हैं। बाकी थोड़े समय के लिए माया उनको भी बायलोरे में डालती है, परंतु कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला हुआ नहीं कहा जाता। ऐसे थोड़े समय के लिए माया उनको भी भरमाए देती है अंतिम जन्म में। इसलिए 8 ही हैं जो धर्मराज की सजा नहीं खाते हैं। और हाँ, हाथ उठाओ। हाँ, नंदी कहते हैं आनंद देने वाला। गण माने समूह। जैसे कहते हैं देवगण, देवताओं का समूह। जन गण मन अधिनायक जय हे। गण मन समूह का अधिनायक। हाँ, और नंदीगांव में प्रवेश करता हूँ। हैं? नंदीगांव में प्रवेश करता हूँ। नंदीगांव में? नंदीगांव में, हाँ, और भागीरथ में हाँ, प्रवेश करता हूँ। हाँ, उन्होंने नंदी गांव बना दिया है भक्ति मार्ग में कि यहाँ नंदीगढ़ ने को पार्ट बजाया। अब ये तो भक्ति मार्ग के बनाए हुए ठठा कर्म हैं। जैसे कंपिल में द्रौपदी कुंड बना दिया कि इस द्रौपदी कुंड में यज्ञ हुआ, उस यज्ञ की ज्वाला में से द्रौपदी का जन्म हुआ। अब वो ज्ञान यज्ञ कुंड की बात है कि स्थूल यज्ञ कुंड की बात है? ज्ञान यज्ञ कुंड की बात है। कोई एक नंदी गांव की बात नहीं है जो विजयवाड़ा के पास बना हुआ है, या और भी कई जगह नंदी गांव बना दिए हैं। ये तो यादगार मात्र है। और जो जलंधर था, जलंधर हाँ, असुरगढ़ का राजा था। हाँ, और देवता का साथ युद्ध करा था, युद्ध करा था। इसके साथ? देवता के साथ, देवता के साथ युद्ध करा था। ये जो संगम युग में वो अवतार का किसके गायन है? जलम माने क्या? जलम किसे कहा जाता है? अरे जल माने क्या? ज्ञान जल। ये स्थूल जल की बात है। जल देवता या कोई चैतन्य आत्मा की बात है? हैं? कोई चैतन्य आत्मा है जिसका नाम रख दिया है जल देवता।
रुद्रमाला का मणका है या विजयमाला का है? रुद्रमाला का मणका है। जल देवता नाम दिया हुआ है, तो वो चैतन्य आत्मा कौन है जिसमें जल ही जल भरा हुआ है? कौन है? हैं? कौन? अरे राम। राम। उसमें सिर्फ स्थूल और ज्ञान का जल ही भरा हुआ है, प्रैक्टिकल जीवन में नहीं है कुछ है। जगदम्बा, जगदम्बा जो है, जो ज्ञान की देवी सरस्वती कही जाती है, वो ज्ञान की देवी सरस्वती जगदम्बा ज्ञान जल से भरी पूरी है। कोई भी ब्राह्मण नहीं है, न बेसिक में न एडवांस में, न कोई ब्राह्मणी है जो ज्ञान में उसका मुकाबला कर सके। तो क्या हुआ है? जल देवता हुई या नहीं हुई? जल देवता है, और इस जल देवता को धर लिया, धारण कर लिया। जैसे गंगाधर, गंगा को धारण कर लिया किसने? शंकर है। गंगा को किसने धारण कर लिया? शंकर ने धारण कर लिया, तो नाम पड़ गया गंगाधर। ऐसे ही जलंधर, जिसने उस ज्ञान जल को जबरियन धारण कर लिया धोखा देकर। जैसे सीता को रावण ने क्या कर लिया? धर लिया, धारण कर लिया। ऐसे ही वो जलंधर राक्षस ने सीता को कहो, जगदम्बा को कहो, ज्ञान जल को कहो, धारण कर लिया। ये तत्व है, एक चैतन्य तत्व में ही है, जिसको जबरियन धारण कर लिया। उसका नाम फिर क्या पड़ा? नहीं, जिसको धारण कर लिया उसका नाम पड़ गया वृंदा। क्या? देव वृंदों की जो माता थी, वो उसका नाम बदल करके रख दिया वृंदा। वृंद माने समूह, देव वृंद। वो पवित्र थी या अपवित्र थी? हैं? पवित्रता की शक्ति वाली थी। वो जब तक उसकी पवित्रता की शक्ति थी कायम, तब तक जलंधर कामयाब होता रहा। जब उसकी पवित्रता की शक्ति जाती रही तो जलंधर हार गया या जीत गया? हार गया। गौतम मंत्र जो पिंडदान देते हाथ में कुशदाठ बांधि और लोग ब्राह्मण मंत्र पाठ करते कुशदाठ को तो अर्थ क्या है? जो घर में जो श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध जो हाथ में लगाते हैं, कुछ में लगाते हैं ना। हाँ, पिंडदान करते समय जो उंगलियों में डाब घास लगाते हैं, जो कांटे वाली होती है। क्या? कांटे वाली डाब घास लगाते हैं। उस कांटे वाली डाब घास को उंगलियों में पहनते हैं। क्या? जैसे हाथ होता है वो सहयोगी है आत्मा का, ऐसे ही हाथ की सहयोगी उंगलियां हैं। क्या? उन उंगलियों में वो डाब घास पहनते हैं, कटीली घास, अंगूठी बनाकर। क्या बनाकर पहनते हैं? अंगूठी बनाकर पहनते हैं। ऐसी अंगूठी वाली डाब घास के साथ पिंड दान करते हैं। हे भूत प्रेतो, अब तुम हमारा पिंड छोड़ दो। क्या? डर दिखाते हैं, देखो हमारे हाथ में अब ये कांटे हैं, इधर नहीं आना। और
मंगल मुंडन करते हैं। हाँ, नाई क्या करता है? हैं? अरे सर मूंड लेता है ना। नाई का काम क्या है? सर मूंड लेना। सर में क्या होता है? सर के अंदर मुख्य चीज क्या होती है? हैं? अरे सर के अंदर मुख्य चीज होती है पवित्र इंद्रियां, श्रेष्ठ इंद्रियां और इन इंद्रियों को चलाने वाली बुद्धि जहां होती है उस स्थान को कहा जाता है सर। उस सर का मुंडन कर लिया। किसने मुंडन कर लिया? तिरुपति महाराज ने। क्या? तिरुपति महाराज के यहाँ जो जाते हैं तो उनका क्या कर लेते हैं? वो सर मूंड लेते हैं। शंकर क्या करता है? हैं? अच्छा, शिव क्या करता है? शिव क्या करता है? हैं? कल्याण करता है। बुद्धि का हरण करता है या बुद्धि प्रदान करता है? बुद्धि प्रदान करता है। और शंकर क्या करता है? अरे मुंडन करता है कि नहीं करता है? हैं? तन मन धन सब खलास कर देता है कि रहने देता है। इसलिए भक्त लोग जो हैं वो कहते हैं शंकर की पूजा नहीं करना, नहीं तो क्या कर देगा? मुंडन कर देगा। हाँ जी। और एक मुरली में शिवावन बताए कि संगम में लक्ष्मीनारायण पहला प्रिंट बनते हैं। संगम युग की लक्ष्मीनारायण पहला प्रिंट बनते हैं। प्रजापिता संगम युग की लक्ष्मीनारायण, हाँ, पहला प्रिंट बनते हैं। पहला बीज राजकुमार प्रिंट बनते हैं। संगम युग में लक्ष्मी नारायण पहला प्रिंस बनते हैं। हाँ, जो प्रिंस बनते हैं वो स्थूल में बनते हैं। सुनो, पहले समझो। जो पहला लक्ष्मी नारायण है संगम युग के, जो प्रिंसेस बनते हैं वो प्रिंसेस स्थूल में जन्म लेकर बनते हैं। यह बेहद की बात है। हाँ, अब आगे बढ़ो। तो अब यहाँ पर अब मैंने ऑटोमेटिकली कंप्यूटर कर दिया। हम क्या हैं? अब जैसे नंबर का पुरुषार्थ करेंगे वैसे बनेंगे। उसके बाद है हाँ, संगम युगी लक्ष्मी नारायण अव्वल नंबर पुरुषार्थी। सारे विश्व के प्रिंस बनते हैं। हाँ, फर्स्ट प्रिंस हो गए वो। उसके बाद 4.5 लाख में से एक कम हो गया। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी फिर बनते हैं। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी फिर बनते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी फिर बनते हैं। 3 संगम लक्ष्मीनारायण सारे विश्व का प्रिंस बनते हैं। प्रिंस बनते हैं। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी फिर बनते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी और भी बनते हैं 8। हाँ, लेकिन वो तो बात हम लोग को जैसे जानकारी हुआ आपने बताया। हाँ, डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं। ठीक है। तो जो तो नहीं बनते हैं। बाकी जो 7 हैं वो भी नंबरवार हैं। वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी। शूटिंग कहाँ होगी? नहीं, शूटिंग कहाँ होगी? संगम में शूटिंग होती है। उनको भी नंबरवार पद मिलता है। ये सब फर्स्ट नारायण के सहयोगी बनने वाली आत्माएं हैं। जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। वो 9 मंत्री हुआ करते थे। हाँ,
एक जैसे मंत्री थे कि छोटे बड़े थे? छोटे बड़े थे। तो ऐसे ही ये अष्टदेव हैं, वो संगम युग में भी सहयोगी बनते हैं, मंत्रणा देने वाले। कोई अव्वल नंबर, कोई द्वयम नंबर, कोई तीसरे नंबर। 8 दिशाएं हैं, 4 दिशाएं मुख्य हैं, वो 4 दिशाओं के दिग्पाल, और 4 हैं कोणीय दिशाएं। मेरा बात था लोकनाथ के बारे में, आप बोले कि के बारे में चल गया। हाँ हाँ, मेरा बात तो था, तो वो नंबरवार है ना। नहीं, मेरे घर का मतलब है, हाँ, जब एक बार दीपावली बता के संगम की लक्ष्मीनारायण अब बोलते चले जाओ। हैं? पहले प्लीज बनते हैं। हाँ हाँ, उसके बाद बनते हैं, संभालते हैं राज्य को। और कहीं बोले हैं, हाँ, संगम में लक्ष्मीनारायण डायरेक्ट नरसिंह नारायण होते हैं। हाँ हाँ, वो भी डायरेक्ट नरसिंह नारायण बनेंगे। ये दोनों एक ही चीज है क्या? वो भी नरसिंह नारायण बनेंगे। नर से प्रिंस नहीं बनेंगे, प्रिंस के रूप में जन्म नहीं लेंगे राधा कृष्ण की तरह। ये दोनों स्टेटमेंट एक ही है क्या? इसी जन्म में, इसी शरीर से, इसी नर शरीर से नारायण बनना है। उनको भी नारायण बनना है, नारायण जैसा ही बनना है। वो बीज रूप नारायण है, वो आधार मूर्त नारायण है जो सतयुग में बनेंगे। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये दोनों स्टेटमेंट जो है, ये दोनों स्टेटमेंट का अनुपूरक है। बिल्कुल बिल्कुल विरोधी नहीं है। विरोधाभास विरोधी आत्माओं को अनुभव होता है। भगवान जो बोलते हैं वो तो ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, पत्थर की लकीर, उसमें विरोधाभास का कहाँ कोई भी अंश ही नहीं है। और हाँ, ब्रह्मा बाबा तो माँ का प्यार भरा बात बताया है। ब्रह्मा बाबा तो माँ का प्यार भरा बात बताया, तो इनको भी ब्रह्मा का ही कहते, ब्रह्मा कहते, ब्रह्मा बाबा कहते। इंद्र को भी ब्रह्मा बाबा को ही कहते हैं। तो इंद्र तो कितना खराब दिखाते हैं। हाँ। जैसे अहल्या के साथ छल करता है कि हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में अहिल्या कौन है? आई माने सर्प, ले आ माने ले आई, सर्प को पटा के ले आई। विष पीने वाला जो सर्प है, ऐसे सर्प को पटा के ले आई। जानती थी ये सर्प है, विकारी है, फिर भी उसको पटा के ले आई। बाबा का डायरेक्शन है, यहाँ किसी विकारी को नहीं लाना बाबा की सभा में। और उसका लगाव लग गया उस सर्प से, उस सर्प को भी पटाई के ले आई बाबा की सभा में कि ये भी देवता बन जाए। तो श्रीमत के बरखिलाफ काम किया या सही काम किया? कैसा काम किया अहिल्या ने? हाँ, बरखिलाफ काम किया। ऐसी अहिल्या, उसको साथ भी उसने मम्मा जैसा व्यवहार किया या नहीं किया है? मम्मा को हृदयेश्वरी बनाया था जब मम्मा जीवित थी, और मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद यश यज्ञ का कारोबार किसको सौंप दिया है? अरे अहिल्या को सौंपा या नहीं सौंपा? सौंप दिया। तो वही इंद्र तो है। और यज्ञ को, यज्ञ में बेसिक नॉलेज में ब्रह्मा को अच्छा मानते हैं, और एडवांस नॉलेज में अच्छा मानते हैं या गड़बड़ मानते हैं? गड़बड़ हो गया। सारा गड़बड़ का मूल रावण का 11वां सिर कौन? देह अभिमान रूपी गधा। इतना ज्ञान सुनाने के बावजूद भी बार बार देह अभिमान की मिट्टी में लौट जाता था। तो 5 विकारों का मूल कौन हुआ? रावण के 10 सिरों का बाप कौन हुआ?
देह अभिमान किसका पार्ट है? जो रावण के चित्र में गधे का चित्र बनाई दिया, चित्र है चरित्र की यादगार, वो कौन चरित्रधारी है? तो एडवांस में इंद्र का पार्ट अच्छा नहीं माना जाता, और है भी अच्छा नहीं। बहुत देह अहंकारी है, अहंकार छूटता ही नहीं। मैं गीता का भगवान शिवोहम। साकार भगवान अपन को मानता है या नहीं मानता है? हैं? शास्त्रों में भी दिखाया है। शिव बाबा की भी ग्लानि करने लग पड़ता। और बाबा कुबेर राजा के फर्क तो है, कुबेर राजा के फर्क, कुबेर राजा का अंतर क्या? कुबेर राजा का अंतर क्या? कुबेर और राजा की अंतर क्या? में अंतर क्या है? कुबेर राजा के अंदर क्या? एक आदमी बोलो। हाँ? कुबेर और राजा, कुबेर और राजा की अंतर क्या? अंतर क्या? दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? कुबेर तो खुद ही राजा बनता है। ये अष्टदेव हैं जो योगी बनने वाले हैं, और योगी राजयोग सीखते ही हैं राजा बनने के लिए। तो कुबेर राजा नहीं बनेगा तो और कौन बनेगा? सारी धन संपत्ति का स्वामी बनता है। तिरुपति महाराज ने जितनी भी कमाई की, वो सारी कमाई किसको अर्पण करते हैं? कुबेर को अर्पण करते हैं। अभी प्रैक्टिकल में अर्पण कर रहे हैं। कुबेर का पार्ट किसका है? दूसरे नंबर अष्टदेव का है। और सारी धन संपत्ति को यूज करता है, संभाल करता है, लेकिन विश्व कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं। जो बड़ा योगी है वो बड़ा हेल्दी बनता है या नहीं बनता है? हैं? जन्म जन्मांतर का बड़ा हेल्दी बनता है। हेल्दी है माने उसने योग ज्यादा लगाया है। नाम क्या पड़ा? योगिनी नाम पड़ता है। और कंट्रोलर नहीं है, राजा नहीं है क्या? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में कुछ राजकाज संभालता है या नहीं संभालता है? संभालता है, तो वो भी राजा है। जैसे अभी बताया, जो प्रिंस बनते हैं वो नारायण भी बनते हैं। नंबरवार प्रिंस हैं, नंबरवार नारायण है। शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में शूटिंग होती है। पहले प्रिंस थे, किसी की लालना पालना में थे, बाद में राजकाज संभालते हैं या नहीं संभालते हैं? संभालते हैं तो राजा हो गए। नंबरवार राजा बनते हैं, नंबरवार नारायण बनते हैं। और जो आदि में जो बाप का लाश गुम कर जाए, हाँ, जो गुम कर जाए, वैद का जो गुम होता जो मार देते हैं, ऐसे है ना? गुम हाँ जी। मन बुद्धि से हटा देते हैं। मन बुद्धि से क्या कर देते हैं? मन बुद्धि से भूल जाते हैं ना, जो आदमी को जैसे काट देते हैं ऐसा बात। लाश किसे कहते हैं? लाश कहते हैं स्थूल शरीर को ना। तो स्थूल शरीर को गुम कर देना कब होता है? जो चोर चकार डकैत होते हैं वो जब किसी की हत्या करते हैं तो क्या करते हैं? प्रूफ को गायब करने के लिए लाश को पानी में डाल देते हैं, पत्थर बांध करके, या लाश को जला देते हैं, या लाश को जमीन में गाड़ देते हैं। तो ऐसे ही बताया कि उस लाश को गुम कर दिया। और
ऐसे कहा गया है कि संगम यदि स्वर्ग यमुना के किनारे दिल्ली के नजदीक होगा। हाँ। तो वही तो सर्वात्मा का अंतिम रहना जगह होना चाहिए ना। हाँ बता तो दिया दिल्ली। लेकिन और कोई भी बुलावा माउंट आबू से ही होगा। अरे माउंट आबू जो है वो है परमधाम बेहद का शांति धाम, जहां सारी दुनिया की बीज रूप आत्माओं का ग्रुप, माना सारी दुनिया बीज रूप शांत होकर के रहेगी, कोई प्रकार की अशांति महसूस नहीं करेंगे। लेकिन शांति ही सब कुछ बड़ी चीज नहीं है। जब आदमी को बुखार होता है तो अशांति होती है। रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता, और जब बुखार उतर जाता है तो रसगुल्ला चाहता है या नहीं चाहता है खाना? चाहता है। तो ऐसे ही जब तक परमधाम में है, साकार परमधाम में जो गाय में है तपकर राज, जो तपस्या भूमि में है, तो उसका रिजल्ट मिलता है। क्या रिजल्ट मिलता है? राजाई मिल जाती है। और राजाई की शूटिंग करने के लिए बाहर की दुनिया में भेजे जाते हैं। राजाई की शूटिंग माना सेवाधारी बन करके। राजाओं को स्वयं भी सेवाधारी समझना चाहिए या मालिक समझ करके बैठना चाहिए? सेवाधारी समझ करके बैठना चाहिए। जो जितना ही आत्मिक स्थिति वाला राजा होगा वो उतना ही अपनी प्रजा को अपने बच्चों के समान सेवाधारी समझेगा, माँ बाप की तरह। तो वो सेवाधारी संसार में अपने निर्दिष्ट स्थान पर रह करके सेवा करते हैं। कोई देश में सेवा करते हैं, कोई विदेश में सेवा करते हैं। जिन्होंने ग्लानि की है उनको विदेश में भेजा जाता है। विदेश में जाकर के जहां एटम बम फट रहे हैं रोज के रोज, वहां जाकर के सेवा करो। सदूर निंदक ठौर न पावे। और जो स्वदेशी हैं पक्के, वो भारत में रह करके सेवा करते हैं, क्योंकि उन्होंने श्रीमत के बरखिलाफ कोई अल्फाज नहीं उठाया। जो श्रीमत के बरखिलाफ बातें ढूंढते रहते हैं मुरलियों में, वो बाप की ग्लानि करने के निमित्त बनते हैं। यहाँ भी बनते हैं, संगम युग में प्रैक्टिकल में भी बनते हैं। कर्म ऐसे करते हैं, कराते हैं, और वहां भी ऐसे ही बनते हैं। द्वापर कलयुग में विदेशों में जाकर के भारत की ग्लानि कराते हैं, प्रैक्टिकल में करते हैं और दूसरों से कराते हैं। तो बताया कि तप करते हैं और तप करने के बाद राज्य करते हैं। कोई स्वदेश में राज्य करते हैं, कोई विदेश में राज्य करते हैं। राजा जरूर बनते हैं। और वो राजा बनने वाले नंबरवार प्रत्यक्ष होते हैं। राजा बनते हैं। जो विदेश में राजा बनते हैं वो स्वर्ग में राजा बनते हैं कि नरक में राजा बनते हैं? नरक में बनते हैं। और जो स्वदेश में, वो जैसे स्वर्ग में है, स्वर्ग ही स्वर्ग सदैव अनुभव करते हैं। भले द्वापर कलयुग में ऐसे राजाएं बनते हैं, महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे, झांसी की रानी जैसे, लेकिन मर करके स्वर्ग अनुभव करते हैं, सुख अनुभव करते हैं कि हत्या के रूप में जो फल मिलता है वो सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले भूत प्रेत बनते हैं। है? भूत प्रेत नहीं बनते हैं, क्योंकि उनकी भावना है देश की सुरक्षा करने की भावना।
राज्य भोगने की भावना नहीं है। जैसे अलेक्जेंडर आया, जैसे नेपोलियन आया, मुसोलिनी आया, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सारी दुनिया को कंट्रोल करके आतताई बन गए या सुखदाई बने? आतताई बने। तो कोई तो नरकगामी राजाएं होते हैं, कोई स्वर्गगामी भी बनते हैं, और नरक में जाके जन्म लेते हैं तो वहां भी श्रेष्ठ राजा बनते हैं, श्रेष्ठ कर्म करने वाले, ईश्वर की मत पर ही चलने वाले बनते हैं। ऐसे स्वर्ग का अनुभव करते हैं। जहां की राजधानी दिल्ली, स्वर्ग में भी दिल्ली राजधानी थी, और नरक की दुनिया में भी भारत की राजधानी दिल्ली। और ब्रह्मा को पतित भी कहते हैं और संन्यास भी पतित हैं? ब्रह्मा को पतित भी कहते हैं और संन्यास भी पतित है। और सन्यासी भी पतित है, संन्यास को भी पतित कहते हैं। सन्यासी भी पतित? कहते हैं। हाँ हाँ। इसका अर्थ क्या है? माने बड़े से बड़ा सन्यासी कौन है? बड़े से बड़ा देहधारी धर्मगुरु कौन है? अरे ये बात बुद्धि में नहीं आई। बड़े से बड़ा शिवोहम कहने वाला कौन है? अरे कौन है? अरे माता को बोलने दो भाई। कौन है? अरे बड़े से बड़ा अपन को शिवोहम समझ करके बैठने वाला कि शिव का साकार रूप कोई दुनिया में है तो मैं हूं, ऐसा समझने वाला बड़े से बड़ा धर्मगुरु कौन है? अरे जोर से बोलो ना। ब्रह्मा है। हाँ आगे। हाँ, ज्ञान अमृत का कलश लक्ष्मी के सिर पर रखा है। हाँ जी। फिर वास्तव में कलश रखा है जगदम्बा पर। हाँ। तो फिर लक्ष्मी बनती है। हाँ। तो फिर ऐसा क्यों बोले कि लक्ष्मी के ऊपर सिर क्यों रखा है ज्ञान अमृत का कलश? क्योंकि लक्ष्मी ऐसे कोई कर्म नहीं करती है, विपरीत कर्म जो श्रीमत के विपरीत हो, श्रीमत की लीका को तोड़ने वाला हो। और जो जगदम्बा है, सीता है, वो श्रीमत की लीका को तोड़ देती है। श्रीमत की लीका को तोड़ने के कारण रावण के पंजे में आ जाती है। इसलिए ये फर्क पड़ जाता है। दोनों मिलकर के विष्णु का रूप बनते हैं, महालक्ष्मी बनते हैं। दोनों के संस्कार अगर मिलकर के एक नहीं होंगे तो लक्ष्मी महालक्ष्मी प्रत्यक्ष भी नहीं होगी। यज्ञ के आदि में भी दोनों के संस्कार मिले हुए थे, और जब यज्ञ का अंत होगा तो भी दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे। इसलिए जो जगत की अम्बा है वो 500 करोड़ की अम्बा तो है, लेकिन जगत की अम्बा जो जगत सारे विश्व में व्याप्त है, विदेशों में भी व्याप्त है, उन विदेशों को भी जन्म देने वाला कौन? विदेशों से भी पहले कोई देश है या नहीं है? भारत। तो वो उनकी भी अम्बा हुई या नहीं हुई? उनकी भी अम्बा है। भारत से ही विदेशों का जन्म होता है। और महादेव मंदिर के आगे बड़ा हनुमान मूर्ति क्यों रखा है? कौन सा? महादेव मंदिर, शिव मंदिर। हाँ। शिव मंदिर के आगे बड़ा हनुमान मूर्ति क्यों बनाते हैं? हनुमान मूर्ति। हाँ, बड़ा हनुमान मंदिर से और ऊपर बड़ा। हाँ। बना दे। जो हनुमान है, जो बैल है, वो एक ही है या अलग अलग है? हैं? जो हनुमान है सोई बैल है, जो बैल है वही गणेश दिखा दिया है। सूंड वाला देह अभिमानी। जो जानवरों में सबसे ज्यादा देहभान से हिलने डुलने वाला कौन सा जानवर है? हाथी।
और बंदरों में सबसे और मनुष्य जानवरों के बीच में सबसे ज्यादा भिखारी जानवर कौन है? बंदर। और सबसे ज्यादा बछड़े बच्चियां पैदा करने वाला कौन सा जानवर है? बैल। तो तीनों पार्ट है तो एक ही, अलग अलग थोड़े ही है। चाहे बैल के रूप में दिखा दो वो भी जानवर, बंदर के रूप में दिखा दो वो भी जानवर, सूंड के रूप में दिखा दो वो भी जानवर। जानवर ज्ञान की गहराई को समझेगा या मनुष्य समझेगा? मनुष्य समझेगा। तो भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं या जानवर के रूप में आते हैं? मनुष्य रूप में आते हैं। मनुष्य के अवतार भी दिखाए हैं शास्त्रों में और जानवरों के भी अवतार दिखाए हैं। तो क्या भगवान जानवरों में भी आता है? जानवरों में भगवान नहीं आता है, लेकिन भगवान ने जिस द्वयम नंबर टेम्परेरी रथ में प्रवेश किया था, वो जिनमें प्रवेश होकर के पार्ट बजाता है, वो ये जानवरियत के अवतार दिखाए गए हैं। शिव सर्वव्यापी होकर के प्रत्यक्ष होता है या बाप दादा सर्वव्यापी होकर के प्रत्यक्ष होते हैं? बाप दादा बच्चों में प्रवेश होते हैं या शिव अनेक व्यापी होता है? शिव एक व्यापी है या अनेक व्यापी है? एक व्यापी है। और नरक दुनिया के बीच में स्वर्ग का स्थापन करता हूँ, ऐसा क्यों बोला? तो नरक दुनिया के अंत में तो स्वर्ग का स्थापन करते हैं ना? नहीं, यज्ञ के आदि में कराची में सन 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस बंटवारे के बीच में सारे हिंदुस्तान में और सारे पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच। लेकिन कराची में उस बंगले में ये 300-400 का संगठन ब्राह्मणों का बड़े आराम से रहा पड़ा था। वो सागर के किनारे था या सागर से दूर था? है सागर के किनारे था। तो ज्ञान सागर के जो किनारे होंगे, नजदीक होंगे, उनके ऊपर वो प्रभाव नहीं पड़ता है नरक की दुनिया का। मुसलमानों ने उनके ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया, कोई खून खराबा नहीं हुआ, बड़े आराम से रहे पड़े थे। वो एक छोटा रूप था यज्ञ के आदि में। जब ऐसा छोटा रूप हो सकता है तो बड़ा रूप नहीं हो सकता? हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। यज्ञ के आदि में 300-400 रहे पड़े थे। वो 300-400 का शास्त्रों में गायन नहीं है। 300-400 गोपियां कितनों का गायन है? 16,108 का गायन है। वो 16,108 का संगठन जो राज परिवार का संगठन है, राजयोगी बनने वाले हैं, राजयोग परमपिता परमात्मा से सीखने वाले हैं, वो भगवान के अच्छे से संरक्षण में रहेंगे। भले दुनिया में कितनी भी मार काट मरती रहे, कितना भी भूकंप आते रहे, कितना भी प्रलय का प्रकोप होता रहे प्रकृति का, लेकिन उनके ऊपर कोई आंच आने वाली नहीं है। और जो ज्यादा पाप कर्म किए होंगे, जो ज्यादा पाप कर्म किए होंगे, जो ज्यादा पाप कर्म किए होंगे, वो चाह कर भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते। लेकिन वह चाह पुरुषार्थ करने तो क्यों नहीं कर सकते? समझा क्या बोला?
चाहकर भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते। जो ज्यादा पाप कर्म किए होंगे वो चाहकर भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि जो पाप कर्म किए हुए हैं, जिनके साथ पाप कर्म किए हैं, वो पाप आत्माएं उनसे अपना हिसाब किताब लेने के लिए आएंगी। माया रावण का रूप धारण करके आ जाएंगी, कहेंगे कहाँ जा रहे हो, पहले हमसे तो निपट लो। हाँ, तो वो अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कोई गड़बड़ है क्या? वही जवाब दिया ना, क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो हिसाब किताब लेने वाली आत्माएं माया का रूप, रावण का रूप धारण करके, चाहे स्त्री का रूप धारण करके, चाहे पुरुष का रूप धारण करके, चाहे कोई पदार्थों का रूप धारण करके विघ्न रूप में सामने आ जाएंगी और वो पुरुषार्थ पक्का नहीं करने देंगी, बीच में ही अटका देंगी। बड़ा बड़ा आंखें दिखाएंगे, उसका बेहद में क्या है? हाँ, जगन्नाथ की जो दो आंखें हैं कि एक आंख है, दो आंखें, दोनों आंखें बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी का आंखों का मतलब है कि राइटियस जो आंख है वो राइट बातों को भी बड़े आंखों से देखती है। कौन कौन सी अच्छाइयां हैं इनमें, वो राइट आंख से देखती है बड़े ध्यान से, और कौन कौन सी बुराइयां हैं वो भी बड़ी आंख करके देखती है। इसलिए दोनों आंखें जगन्नाथ की बड़ी बड़ी दिखाई गई है, क्योंकि वो जगत का नाथ है ना, देवात्माओं का भी नाथ है और राक्षसी आत्माओं का भी नाथ है, सारी दुनिया का स्वामी है। इसलिए अच्छों की अच्छाइयां भी देखता है और बुरों की बुराइयां भी देखता है। जो बुरे हैं वो बुरे किस दृष्टिकोण को लेकर के बुरे काम करते हैं, वो दृष्टिकोण को भी पकड़ लेती है कि इन्होंने ऐसा काम किया, करवाया अपने बच्चों से या अपनी प्रजा से, तो क्यों कराया, इसमें इनका क्या लगाव था, सब कुछ पकड़ लेती है। प्रूफ और प्रमाण सहित पकड़ करके उसका प्रूफ दे करके सजा देगी। धर्मराज भी है उसके साथ। और बात तो बिंदी है ना, फिर क्यों कहते हैं मैं जैसा हूँ जहाँ हूँ जो हूँ जैसा हूँ जहाँ हूँ जैसा हूँ। बाप तो बिंदी है, फिर क्यों कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ। हाँ, बाप बिंदी है, जो बिंदी है वो तुम्हें बिंदी बन के वर्षा देता है, सुख का वर्षा तुम्हें बिंदी बन के देगा। बिंदी बन के देगा तो निराकारी वर्षा मिलेगा या साकार शरीर में वर्षा मिलेगा? निराकारी वर्षा मिलेगा, शांति का वर्षा मिलेगा। शांति धाम में पड़े रहे ना 2500 साल। तो मैं जो हूं ऐसे नहीं, मैं हमेशा बिंदी हूं, मैं बिंदी ही हूं या साकार भी बन करके आता हूं, इन आंखों का लोन लेकर के आता हूं। सहस्रबाहु धरभक्त नेत्रम, गीता में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, मेरी सहस्त्र भुजाएं हैं, माना मेरे सहस्त्र सहयोगी बच्चे हैं, मेरे सहस्त्र पेट हैं बुद्ध रूपी, मेरे सहस्त्र आंखें हैं, सहस्त्र कान हैं। उन कानों के द्वारा मैं सुनता हूं, वो कान सुन करके मेरे पास अपनी बात पहुंचा देते हैं। वो आंखें पापियों के पाप देख करके मेरे पास वो पाप की बातें पहुंचा देती हैं।
ऐसे कोई न समझे कि मैं जो कुछ करता हूं वो चुपचाप करता हूं, अकेले करता हूं, मेरे को कोई नहीं जानता। नहीं, वो साक्षात्कार कराता जाएगा। उसके पास बेहद का टीवी है, टीवी में साक्षात्कार कराता जाएगा, बताता जाएगा तुमने ये पाप किए। और कोई एक वार्तालाप में तो एक भाई ने पूछा कि क्या बर्दापिता वाले आत्मा लास्ट में माउंट आबू से ही परम धाम जाएंगे? उसका सुनाइए जरा, उसका उत्तर शिव बाबा ने बताया उसी वार्तालाप में। ये उनको कोई देख नहीं सकेंगे, वो कैसे जाएंगे, कैसे। एक बात बताओ न, तो मेरे कहने का मतलब ये है, प्रजापति वाले आत्मा वही तो विष्णु महाराज बनते हैं। हाँ। स्वर्गोत्तर। हाँ। तो उनका स्थान तो जरूर शिफ्ट होगा, भारत में होगा। हाँ। तो उनका आखिर विनाश के टाइम पर उनका स्थान तो माउंट आबू होने का निश्चित नहीं है। क्यों? वो तो विश्व महाजन बनेगा तो सोमेश्वर जहाँ पर बनेगा तो वहाँ पर रहेगा ना। तो सारे विश्व में व्यापक हो जाएगा क्या? विश्व महाराजन बनेगा जहाँ। अरे विश्व महाराजन बनेगा तो सारे विश्व में, अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, रसिया में, सब जगह व्यापक हो जाएगा क्या? भारत में ही तो रहेगा वो। हो, एक जगह रह करके सारी दुनिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्या? भारत में रहेगा तो बात नहीं। मतलब है वो उनका तो आखिर विनाश के टाइम पर उनका जो परम धाम यात्रा होगा, वो बदलते माउंट आबू होगा। वो एक सेकंड के लिए होगा परम धाम जाना, या ज्यादा लंबे समय के लिए होगा? एक सेकंड के लिए होगा। जो सबसे कम परम धाम वासी बनेगा प्रैक्टिकल में, वो सबसे जास्ती बड़ा राजा बनेगा। और जो सबसे जास्ती परम धाम का वासी बनेगा, जैसे शिव, वो सबसे बड़ा राजा नहीं बन सकता। वो राजा ही देने वाला है, लेने वाला नहीं है। वो सबसे बड़ा सेवक है संसार का। तुम बच्चों का तो खास सेवक है। जैसे माता पिता बच्चों के सबसे बड़े दास दासी होते हैं, ऐसे वो बेहद का माता पिता है। वो बहुत लंबे समय तक परम धाम का वासी रहता है, और तुम बच्चे तो राजा बनते हो। और महाकाली जब असुर सहायन का बात करते हैं, महाकाली जब असुर सहायन का बात करते हैं, कितना लंबे जीवों के निकालते हैं? कितना लंबे जीवों के निकालते हैं? विनाश जो है वो लंबे समय के लिए होता है कि शॉर्ट टाइम में होता है? लंबे समय में होता है। हाँ, बहुत थोड़े समय के लिए विनाश की कार्रवाई है। स्थापना में लंबा समय लगता है, पालना में आधा समय लगता है, लेकिन विनाश में ज्यादा लंबा समय नहीं लगता है। मकान बनाने में ज्यादा लंबा समय लगता है कि मकान तोड़ने में ज्यादा लंबा समय लगता है? बनाने में लंबा समय लगता है। और है ऋषि जो है ना, ऋषिरा जो इंद्र ने उसको मान लिया। हाँ, उसका वैध का अर्थ क्या? त्रिशरा है कौन? वो क्या करता था? कहाँ उसने पार्ट बजाया? है तपस्या में बैठा। तपस्या में बैठा था। और क्या करता था? और इंद्र ने उसको मार दिया। था कौन? वो क्या पार्ट बजाता था? हैं? और सारी बायोग्राफी बताओगे तभी तो बताएंगे। सन्यासी का पार्ट है। सन्यासी का पार्ट। त्रिशरा सन्यासी का पार्ट है। कैसे है? इंद्र ने सिर्फ सन्यासियों को मारा क्या? और दूसरे देवताओं को नहीं मारा क्या? और बाबा
अमृत वेला के ऊपर विश्लेषण करी बताइए। अमृत वेला कैसे अच्छा से करेंगे? अमृत वेला, अमृत वेला कैसे अच्छा बने, कैसे आत्मा बने, कैसे अच्छा बनेंगे, इसका विधि बताइए। कैसे आत्मा बने। एक आदमी, अमृत वेला में कैसे अच्छे बनेंगे, अच्छे बने। अमृत वेला में, बेहद का अमृत वेला संगम युग, और संगम युग में अच्छे वो बनते हैं जो पहले आत्म की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। जैसे शंकर वाली आत्मा है, वो आत्म की स्थिति में 1 सेकंड में स्थिर हो सकती है। 1 सेकंड में देवभान में, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकारी। तो ये प्रैक्टिस करने वाला जो है वो सबसे अच्छा बन सकता है। उसमें भी मुख्य प्रैक्टिस है मैं आत्मा ज्योति बिंदु। उस ज्योति बिंदु की याद में कितने लंबे समय तक हम टिक सकते हैं। जो जितने लंबे समय तक टिकने का अभ्यासी बन जाएगा वो उतना ही अच्छा बन जाएगा। और लक्ष्मी नारायण और सीताराम और राधा कृष्ण और गोप गोपियाँ हैं, गोप गोपियाँ, गोप गोपियाँ। हाँ, तो पहले गोपी और बाद में गोप में गोप लगना चाहिए, तो गोप गोपियाँ लग गया। हाँ? गोप का नाम लिखा, पहले गोप का नाम, क्योंकि कृष्ण खुद क्या है, भगवान खुद क्या है, गोप है, तो गोप का नाम पहले रखना पड़ेगा ना। तो माताओं का नाम आगे रखे थे। हाँ, क्योंकि गोप में भगवान आते हैं या गोपी में भगवान आते हैं, किस में आते हैं? भगवान किस में आते हैं? गोप में आते हैं, क्योंकि वो गुप्त रखने की शक्ति पुरुषों में ज्यादा होती है। कोई बात को गोपनीय रखना हो तो पुरुष ज्यादा गोपनीय रख सकते हैं, या माताएं भी गोपनीय रख सकती हैं। हैं? पुरुष गोपनीय रखते हैं। माताओं के लिए तो ये गायन चला आ रहा है कि माताओं के पेट में बात टिकती ही नहीं, जरूर दूसरों को बता देंगे। और भगवान का तो सागर का पार्ट है। सागर में इतना कचरा डाला जाता है, सागर में इतनी नदियां गिरती हैं, इतने प्राणी हैं, सबको अपने अंतराल में छुपा के रखता है। इतने रतन हैं, सारे रतन सागर में भरे पड़े हैं, कोई नहीं जानता कितने रतन भरे पड़े हैं। और सागर में कितना कचरा भरा पड़ा है ये भी कोई नहीं जानता। बड़े से बड़ा कचरा किसके पेट में? सागर में। और बड़े से बड़ा रत्नागर कौन? सागर। रत्नों का आगार है, भंडार है, अच्छे से अच्छे का भी भंडार, तो बुरे से बुरे का भी भंडार। वो राक्षसों का भी बाप है तो देवताओं का भी बाप है। अव्वल नंबर नारायण का पूजा होती है। हाँ। और शास्त्रों में तो जो 7 ऋषियां हैं उसका 7 नारायण के रूप में गायब है। 7 ऋषियां जो है, 7 सप्तऋषियां, सप्तऋषि, हाँ, 7 नारायण का रूप में गायब है। सप्तऋषियों की मंदिर बना के पूजा नहीं होती है, और एक नारायण की तो मंदिर बनाकर पूजा होती है। शहर शहर में लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने हुए हैं, लक्ष्मी नारायण के ही भव्य मंदिर बनाए जाते हैं। सप्तऋषियों के भव्य मंदिर नहीं बनाए जाते हैं। 7 नारायणों का शास्त्रों में कोई गायन नहीं है। क्यों? 7 नारायणों का शास्त्रों में गायन क्यों नहीं है? अरे कोई कारण होगा कि नहीं होगा? नहीं,
वो ऐसी कमजोर आत्माएं हैं कि भगवान के आने के बावजूद भी भगवान के असली रूप को नहीं पहचान पाती, भगवान से राजयोग नहीं सीख पाती, और राजयोग न सीखने के कारण, कमजोर रह जाने के कारण वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए कन्वर्टेड आत्माओं का गायन नारायण के रूप में नहीं हो सकता। ये फर्स्ट नारायण ही है जिसका कोई भी प्रकार के युद्ध में कभी हार नहीं हुई है। नहीं तो दुनिया में कोई ऐसी आत्मा नहीं है जिसकी जीवन में कभी हार न हुई हो। एक नारायण के लिए गायन है कि नारायण विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हार होने की तो बात ही नहीं। और बाबा हाँ तो का मनीषा ब्रह्मा बाबा को त्रिनाथ जाके आसना चाहिए नहीं चाहिए बाबा ब्रह्मा बाबा। जब त्रिनाथ मेरे बाबा को डाकते ब्रह्मा बाबा को बोलते हैं कि श्रीनाथ और जगन्नाथ का अर्थ क्या है? श्रीनाथ और जगन्नाथ का अर्थ क्या है? श्री माने श्रेष्ठ और नाथ माने स्वामी। श्रेष्ठ हैं देवताएं, उनका नाथ है तो श्रीनाथ है। और सारे जगत में तो सिर्फ देवात्मा ही है या राक्षसी आत्माएं भी है? राक्षसी आत्माएं भी है। तो राक्षसी आत्माओं का भी नाथ है और देव आत्माओं का भी नाथ है। उसको कहते हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ और श्रीनाथ हैं एक ही चीज, परंतु जैसा देश वैसा वेश बनाए उनको भोग लगाया जाता है। श्रीनाथ दरबारा है पाश्चात्य संस्कृति का प्रतीक। श्रीनाथ है श्रेष्ठ का नाथ। ब्रह्मा बाबा सतयुग में फर्स्ट प्रिंस बनेंगे, देवताओं के स्वामी बनेंगे कि राक्षसों के भी? देवताओं के स्वामी बनेंगे। इसलिए वो श्रीनाथ हो गए। और जगन्नाथ शंकर का जो पार्ट है वो पार्टधारी, जिसे देवताएं भी पसंद करते हैं, राक्षस भी पसंद करते हैं, परंतु वही श्रीनाथ के रूप में पार्ट बजाने वाली ब्रह्मा की आत्मा जब शंकर में प्रवेश करती है तो दोनों एक रूप हो जाते हैं या अलग अलग हैं? एक हो जाते हैं। इसलिए बोला कि श्रीनाथ जगन्नाथ हैं एक ही, परंतु जैसे देश में पार्ट बजाते हैं वैसा उनका नाम रख दिया जाता है। पश्चिमी सभ्यता में पश्चिम देश में पार्ट बजाया, पश्चिमी सभ्यता वालों के बीच में तो श्रीनाथ दरबारा बना पश्चिम में भारत के, और जगन्नाथ भारत के पूरब में दरबार बनाया हुआ है। वो गरीबों का नाथ भी है या सिर्फ पैसे वाले साहूकारों का नाथ है? हैं? गरीबों का भी नाथ है। ओम शांति। हाँ।